Hello viewers, welcome to my channel NS Academy. MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन आज जैसे हमको यूनिट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस पर जो भी जितनी डेफिनेशन बनती है हम वो पढ़ते हैं। आज डेफिनेशन है काउंटेबल बेसिस की। तो क्या है डेफिनेशन, स्टार्ट करते हैं। A space X is said to have a countable basis at X if there is a countable collection B of neighborhood, NBD यानी neighborhood of X। अब यहाँ पे काउंटेबल बेसिस की बात हो रही है। एक स्पेस X जो है वो काउंटेबल बेसिस कब होता है, X पर ही, यदि उसमें एक काउंटेबल कलेक्शन B ऑफ नेबरहुड X सच दैट इस प्रकार का होगा, each neighborhood of X contain at least one of the element। यदि X का हर एक नेबरहुड उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कंटेन करेगा। A space X is said to have a countable basis at X if there is a countable collection B of neighborhood of X such that each neighborhood of X contain at least one of the element। A space that has a countable basis। अब हम एक ऐसी स्पेस की बात करें जिसकी खुद के पास एक काउंटेबल बेसिस है। एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज सेड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सिम और टू बी फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, अब उसे अगर जो होगा एक स्पेस जो काउंटेबल बेसिस रखता है, अभी हमने काउंटेबल बेसिस पढ़ा जिसमें नेबरहुड हर नेबरहुड एक एटलीस्ट एक एलिमेंट रखता है, उसे हम कह देंगे काउंटेबल बेसिस। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक ऐसा स्पेस जिसके पास एक काउंटेबल बेसिस है और एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, हर पॉइंट पर अगर एक काउंटेबल बेसिस है तो उसे हम कहते हैं कि वो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सिम को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक फर्स्ट काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल बेसिस के बाद फर्स्ट काउंटेबल। अब क्या है, अ स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल और टू सेटिस्फाई द फर्स्ट एक्सिम ऑफ काउंटेबिलिटी इफ इट इज फर्स्ट काउंटेबल एट ईच पॉइंट। अगर उसके पास हर पॉइंट पर एक फर्स्ट काउंटेबल है तो वो जो फर्स्ट एक्सिम जो है उसको वो सेटिस्फाई करता है और उसे हम कहेंगे कि वो एक फर्स्ट काउंटेबल है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी काउंटेबल बेसिस की, फिर पढ़ी फर्स्ट काउंटेबल की। अब देखते हैं सेकंड काउंटेबल। ठीक है, सेकंड काउंटेबल, अ स्पेस इज सेड टू बी सेटिस्फाई द सेकंड एक्सिम ऑफ काउंटेबिलिटी। एक ऐसा स्पेस जो सेकंड एक्सिम काउंटेबिलिटी का सेटिस्फाई करता है वो कहलाएगा सेकंड काउंटेबल। और इट इज सेड टू बी सेकंड काउंटेबल इफ इट्स टोपोलॉजी हैज़ अ काउंटेबल बेस। अगर उसकी जो टोपोलॉजी है वो काउंटेबल बेस को सेटिस्फाई करती है। इफ़ अ स्पेस एक्स हैज़ अ काउंटेबल बेसिस फॉर इट्स टोपोलॉजी देन एक्स इज सेड टू सेटिस्फाई द सेकंड काउंटेबिलिटी एक्सिम। तो वो जो है वो एक्स जो है वो सेकंड काउंटेबिलिटी एक्सिम को सेटिस्फाई करेगा यदि उसकी टोपोलॉजी में एक काउंटेबल बेसिस होगा। तो पहले काउंटेबल बेसिस, फिर पढ़ा हमने फर्स्ट काउंटेबल, फिर सेकंड काउंटेबल। और बहुत आसान है, सिर्फ काउंटेबल बेसिस याद रखिए। फिर हमने कहा कि एक ऐसा स्पेस जो एक काउंटेबल बेसिस को रखता है अपने हर एक पॉइंट पे, उसे हम फर्स्ट काउंटेबल कहते हैं, जो कि फर्स्ट काउंटेबल एक्सिम को सेटिस्फाई करता है। फिर हमने देखा कि जो सेकंड काउंटेबल एक्सिम को सेटिस्फाई करता है और उसकी टोपोलॉजी में काउंटेबल बेसिस होता है, उसे हम कहते हैं कि वो एक सेकंड काउंटेबल है। जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस जिसे हम कहेंगे लिंडलॉफ। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन, अ सबसेट ए ऑफ अ स्पेस एक्स। एक सबसेट ए जो कि स्पेस एक्स में है इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा सबसेट ऑफ एक्स इफ यदि एवरी कवर ऑफ ए बाय ओपन सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर्स। उसका जो कवर है, ए का जो कवर है ना, ए एक सबसेट है, उसके जो कवर है वो फाइनाइट
रिस्पेक्टिवली काउंटेबल जो है उसके पास अगर फाइनाइट सब कवर्स हैं, है ना, एक्स के कवर के पास फाइनाइट सब कवर्स हैं, तो हम उसे वो कहेंगे कि वो एक कॉम्पैक्ट स्पेस है। A subspace X is said to be compact if X is a compact Lindelof subset of itself. ये नहीं भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये नहीं देखिए, सिर्फ इतना देख लीजिए कि अगर ए के एक्स के एवरी ए के जो हर कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर्स है तो हम उसे कह देंगे कि वो कॉम्पैक्ट स्पेस है। सेकंड जो है, मतलब जो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो फिफ्थ है, क्योंकि फर्स्ट हमने काउंटेबल बेसिस पढ़ा है, फिर फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, फिर कॉम्पैक्ट स्पेस, और ये है सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस क्या होता है? अ स्पेस इज सेड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ इट कंटेन अ काउंटेबल डेंस सबसेट। एक जो स्पेस है वो सेपरेबल स्पेस होगा यदि वो कंटेन करेगा एक काउंटेबल डेंस सबसेट को। तो ये हो गई सेपरेबल स्पेस की। उसके बाद पढ़ते हैं हम कवर क्या होता है। कवर अ फैमिली वी। अब ये देखिए, ये अब बनाने का तरीका है, आप वी बनाइए ऐसे करके, ऐसे एक अलग सा मोनो हो जाता है। अ फैमिली वी इज सेड टू बी अ कवर ऑफ सेट ए इफ A is contained in the union of members of V। ये होगी कवर की डेफिनेशन। एक जो फैमिली V है वो एक कवर कब कहलाती है? अगर A जो है वो V के मेंबर्स के यूनियन को कंटेन करता है। V के जितने मेंबर्स हैं उनका जो यूनियन होगा उसको यदि A कंटेन करेगा, यानी वो अगर A में होंगे तो वो उसका कवर कहलाएगा। अब सब कवर क्या होता है? सब कवर A subcover of V is subfamily V of V which itself a cover of A। ठीक है, सब कवर जो होती है वो एक सब फैमिली होती है V की, है ना, जहाँ पे V खुद ही अपना एक कवर होता है। अब ओपन कवर, अ कवर इज सेड टू बी ओपन इफ ऑल द मेंबर ऑफ कवर आर ओपन। ओपन कवर कब होगा? अ कवर इज सेड टू बी ओपन, एक कवर ओपन कहलाएगा यदि उसके सारे मेंबर्स जो हैं उनके जो कवर हैं वो ओपन होंगे। हर मेंबर के हर कवर यदि ओपन होंगे तो वो एक ओपन कवर कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी डेफिनेशन हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद हमको सारी थ्योरम्स करनी है, तो सारी जितनी डेफिनेशंस हैं वो सब आप नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से मेमोरी में आप बिठा लीजिए। उसके बाद हम आगे की थ्योरम्स करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।